दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय संसद से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल स्टडी का सिलेबस है उसमें दोस्तों ये टॉपिक दिया गया है। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का यदि आप आंसर जानते हैं तो प्लीज दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो दोस्तों लोकसभा में जो है ना राज्यों को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना उनका चुनाव दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा को जो है ना संसद के प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो भारतीय संसद बनती है। तो दोस्तों भारतीय संसद जो है ना वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। मतलब कि दोस्तों संसद के जो है ना 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। ठीक है ना, होंगे लिख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर होते नहीं। भारत की संसद के 3 अंग होंगे, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा अंग हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। ठीक है ना, आर्टिकल 79 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, संसद का जो स्थायी सदन होता है वो होता है हमारा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राज्यसभा जो है ना एक अस्थायी सदन है। तो दोस्तों ये किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों भारत में लोकसभा जो है ना भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी मतलब एक कैंडिडेट की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो है ना 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर, मतलब कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लोकसभा के लिए 25 ईयर और राज्यसभा के लिए 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, इन दोनों में से ही कोई एक राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित या मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो है ना 12, और अगर लोकसभा के लिए पूछा जाए तो दोस्तों 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों दोनों में मतभेद होने पर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी दोस्तों लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और दोस्तों विधानसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं।